पैर इतनी बुरी तरह चीरे गए कि पेल्विक गार्डल टूट गया था। होंठ और चेहरे पर जख्म थे। चश्मा टूटकर आंखों में घुस चुका था। दोनों आंखों और मुंह से खून निकल आया था। पेट और पीठ पर चोटें थी। जननांग से भी खून बह रहा था। जिंदा न बचे इसलिए 2 बार गला घोंटा गया। संभावना है कि मरने के बाद भी रेप किया गया हो और मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 की रात महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई वह इस सदी में हुए सबसे भयानक दुष्कर्मों और हत्या में से एक है, जिसमें कोर्ट ने आज दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा देते हुए कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। लोगों को इंतजार था कि आज संजय रॉय को फांसी की सजा का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए आपको बताते हैं कि आखिर उस रात डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ था। इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, जिसका जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में भी है, और जो पीड़िता के पिता ने देखा था, उसके मुताबिक जब डॉक्टर के पिता ने 3 घंटे के इंतजार के बाद बेटी का शव देखा तो शॉक्ड रह गए थे। महिला डॉक्टर की निचली बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री तक एक दूसरे से अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पेल्विक गर्डल न टूट जाए, जिसका मतलब है कि वह फट गई थी। उसका चश्मा टूटा हुआ था और आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। पिता को बेटी की एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे बाहर आकर उन्होंने रिश्तेदारों को दिखाया। जख्मी शरीर, चिरे हुए पैर घटना की विभत्सता का बयान कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसका 2 बार गला घोंटा गया ताकि कहीं वो जिंदा न बच जाए, लेकिन सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास को यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं लगा, जिससे हर आम आदमी को हैरानी है। इसके अलावा कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 का जुर्माना लगाया, जबकि राज्य सरकार द्वारा मृतका के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला दिया है। अब कोर्ट में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया कि उससे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए। जज ने संजय रॉय से कहा, तुम दोषी हो, तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हें कुछ कहना है। इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है और हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा, इस कांड से पूरा देश हिल गया था। फांसी की सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। मृतका डॉक्टर थी और समाज के लिए काफी अहम थी। कई लोगों की जान बचा सकती थी। दोनों पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद जज अनिर्बान दास ने सजा का ऐलान किया, जिसमें दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी कि जब तक संजय जिंदा रहेगा तब तक जेल के अंदर ही रहना होगा। अपराध की तारीख 9 अगस्त 2024 से ठीक 164 दिन बाद दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई, पर पीड़िता के परिजन और भारत में लगभग हर एक नागरिक इस मामले में सजाए मौत की उम्मीद लगाए बैठा था। अब इस मामले में पीड़िता के परिजन हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। इस मामले में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में